आपका स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लेकर के आए हैं ह्यूमन ब्रेन से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आए हैं, यानी कि इसका हिंदी क्या होता है, मानव मस्तिष्क होता है। और इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। लिखने के लिए तो इससे पहले वाला वीडियो में हम बता दिए हैं कि उसे कैसे लिखा जा सकता है, और इस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ा अच्छी तरह से कि कैसे इसका बारे में बताया जाए। तो देखिए कि यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन, जिसका हिंदी क्या होता है, मानव मस्तिष्क होता है। और इसमें क्या कहलाता है, ह्यूमन ब्रेन को स्टडी करना, ह्यूमन ब्रेन जिसमें स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत हम ह्यूमन ब्रेन पढ़ते हैं। और आपको पहले पता है, पहले वाला वीडियो में बता दिए हैं कि इसमें ना मतलब इसका बायोलॉजी को दो भाग में बांटा गया है, बॉटनी और जूलॉजी में। जिसमें जूलॉजी इसलिए ये भी बताया गया है, जूलॉजी दो वर्ड से बना है, जू प्लस लॉजिस, जिसमें जंतु का अध्ययन करना होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं इसमें। और इसी के अंतर्गत देखिए, इनके अंतर्गत न्यूरोलॉजी आता है। और हम न्यूरोलॉजी का कैसे इसका डिफाइन करते हैं इसके बारे में, और हालांकि बहुत बढ़िया से हमको इसमें पढ़ना है। और इसमें क्या अधिक करना है, टू स्टडी अबाउट ब्रेन नॉन एज न्यूरोलॉजी। इसमें हम लिख सकते हैं टू स्टडी about brain known as neurology। इसको हम बोल सकते हैं टू स्टडी अबाउट ब्रेन नॉन एज न्यूरोलॉजी। और देखिए कि यहाँ पर ये तो बात हो गया कि न्यूरोलॉजी, इसमें हम अध्ययन करते हैं न्यूरोलॉजी के अंतर्गत, यानी कि ब्रेन को किसमें पढ़ते हैं, न्यूरोलॉजी के अंतर्गत। न्यूरोलॉजी तो बात क्लियर हो गया कि न्यूरोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। इतना बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। और बात अब अगला रहा कि आप एक कभी अगर हम ऑफलाइन क्लास में अगर पढ़ाते हैं, इस समय भी करते हैं, तो बोले सर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, सर मतलब ब्रेन कहाँ होता है, ब्रेन के लोकेशन बताइए। जैसे कि हम यहाँ पर लिख दिया लोकेशन, मतलब स्थान बताइए कि ब्रेन कहाँ पर होता है, कहाँ इसका है, हमारा कहाँ पर होता है, ब्लोक्रेनियम के नीचे। इसका हिंदी क्या होता है, कपाल अस्थि के नीचे। क्या होता है, कपाल अस्थि के नीचे इसका हिंदी होता है। इसका क्या हो गया, लोकेशन, स्थान कहाँ पर हो गया। और कपाल अस्थि कहाँ से चालू होता है, देखिए ब्रेन हमारा यहाँ से चालू होता है, यहाँ से पूर्व ब्रेन होता है, फिर इस साइड घूर के मतलब ब्रेन होता है। बात समझते हैं। और इसका क्या हो गया कि ब्लोक्रेनियम के नीचे। और ब्लोक्रेनियम क्या होता है, कपाल अस्थि के नीचे। कपाल अस्थि, अब देखिए कपाल अस्थि के नीचे 8 बोन्स होता है। बोन्स आप समझते हैं ना, हड्डी। हमारे अगर कभी भी एग्जाम में आपको आता है दिमाग में, यानी कि आपको पता होना चाहिए दिमाग में क्या वो हड्डी होता है, कितना हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो वो 8 होता है। और 8 हड्डी हमको इसका 8 हड्डी से जकड़ा, और बहुत वो कठोर होता है कपाल अस्थि। और आगे हम पढ़ेंगे कि इससे जो है ना अलग अलग 3 तरीका से, जैसा कि आप चित्र में ब्रेन को देख पाते होंगे। तो देखिए कि ब्रेन जो है, इसमें देखिए कि अगला क्या इसका बताया जा रहा है कि ब्रेन 8 हड्डियों से बना होता है, और उसका 3 ऊपर से कैपेसिटी लगा होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें ब्रेन हमारा बहुत सारा मजबूत रहता है। चलिए, अब इस बात तो ये रहा। अब अगला बात हम जानते हैं कि आगे क्या होता है, कि अब देखिए कि बात अगला रहा कि ब्रेन की वेट कितना होता है। वेट यानी कि वजन। तो ब्रेन का वजन कितना होता है, तो देखिए कि ब्रेन का वजन कितना होता है। तो ब्रेन का जो है वजन सबका अलग अलग हिसाब से होता है। तो देखिए कि इसमें जो है ना लड़का और लड़की का ब्रेन अलग अलग होता है। जैसे देखिए कि अगर कोई जो है ब्रेन के, देखिए कि कोई एडल्ट गर्ल है, जैसे एडल्ट मेल, अगर कोई एडल्ट मेल है तो उसका वजन कितना हो जाएगा, 1400 से 1450 ग्राम। अब देखिए कि अगर एडल्ट मेल है, तो अगर एडल्ट फीमेल अगर होगा तो उसका क्या हो जाएगा, 1300 से 1350 GM। अब तो बात यहाँ पर क्या समझ में आया। अब यहाँ पर तो एक बात अब सबको अधिक आता होगा कि देखिए कि तब तो आप क्लियर बात समझ में आ गया कि वो लड़की का जो है ना ब्रेन छोटा होता है। तब तो हम समझ गए सर कि लड़की का बुद्धि क्यों छोटा होता है। भाई साहब, बुद्धि छोटा नहीं होता है, बल्कि ब्रेन छोटा होता है। बात समझिए, ब्रेन इसका जो लड़का की अपेक्षा लड़की का ब्रेन ना कितना होता है कि देखिए कि इसका कम होता है लड़का की अपेक्षा। आपको पता होना चाहिए एडल्ट मेल का जो है, मेल पुरुष का कितना होता है, 1400 से 1450 GM, ठीक है। और उसके बाद एडल्ट फीमेल, यानी कि एडल्ट फीमेल का जो होता है उसका कितना होता है,
1300 से 50। अब ये बात कभी मत समझिए, अब जो लड़की का ब्रेन छोटा होगा तो कोई लड़के आप बोलते होंगे क्या वो काली है, तो उतना 5 साल के बाद बोले हमको तो काली बोला था, मतलब ये बहुत दिन के बाद देखिए कैसे दिख रहे। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि देखिए कि मतलब उसका जो है ना दिमाग छोटा होता है, दिमाग छोटा नहीं होता है। तो देखिए उसका वजन, दिमाग का वेट जो अभी हम पढ़ेंगे आगे अलग तरह, अभी तो कुछ बेसिक जानकारी जान रहा है उसके ब्रेन के बारे में, फिर उसके बाद अंदर घुस के हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, पूरी तरह क्लियर कट अच्छी तरह समझेंगे। और देखिए कि इसमें जो है 1300 कितना होता है। और वही बात अब करें, देखिए कंपटीशन में कभी एडल्ट मेल आएगा तो इतना हमको देना है, और उसके बाद एडल्ट फीमेल कभी भी आता है तो हमको कितना देना है, 1300 से 1350 इसका फीमेल का होता है। और वहीं पर हम बात करें एक बच्चा का, चाइल्ड का हम बात करें, चाइल्ड का बात करें तो वो 300 से 400 ग्राम होता है। कितना होता है, वहीं हम बच्चा का बात करें तो 300 से 400 ग्राम उसका वजन होता है। ठीक है, इतना बच्चा चाइल्ड का हो गया। जब चाइल्ड जन्म लेता है तो उसका ब्रेन का जो वजन होता है 300 से 400 ग्राम इसका वजन इसका मापा जाता है। अब आगे देखिए कि हम जानते हैं तो बात जाने, कितना बात आप जाने कि ब्रेन में स्टडी न्यूरोलॉजी के अंतर्गत जिसमें हम ब्रेन का अध्ययन करते हैं वो न्यूरोलॉजी होता है। इतना बात आप समझ होंगे। अब उसके बाद क्या होता है, इसका क्या हम देंगे डिफिनेशन, टू स्टडी अबाउट ब्रेन नॉन एज न्यूरोलॉजी। ठीक है, उसके बाद लोकेशन हम जान गए, ब्रेन का लोकेशन, ब्रेन कहाँ पर पाया जाता है ये हम जान गए, ब्रेन कहाँ पाया जाता है, वो कपाल अस्थि के नीचे पाया जाता है, इसका लोकेशन के बारे में जान गए। और ब्लॉक क्रेनियम के जिसको हम बोलते हैं, और ये हमारा ब्रेन कितने हड्डी से घिरा होता है ये भी हम जान गए, 8 हड्डी इसमें होता है, 8 होता है। और वेट की बात करें तो वेट हमारा कितना हम बजाने, एडल्ट अगर मेल होगा तो 14 से कितना होगा, 1450 तक होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें एडल्ट फीमेल का तो उसका क्या होता है 1300 से 1350। बात क्लियर हो गया। और चाइल्ड का हम बात करें तो वो कितना 300 से कितना 400 के बीच होता है। और हम एक बात और ध्यान दीजिए कि अगर ये चाइल्ड और मतलब इसका जो है मेल फीमेल, और अगर चाइल्ड नहीं किया रहे कंपटीशन में, आपका ऐसा अगर क्वेश्चन रहे कि कितना दिमाग का वेट कितना होता है, तो इसका देखिए कि वो कंपटीशन में कितना आता है। कंपटीशन में आपका ऑप्शन ये दिया दीजिएगा कि इसका 1300 से 1400 के बीच आपका कंपटीशन में ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा, तो ये वाला आप कीजिएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में दिया रहता है। और उसके बाद हम इसका आयतन का भार करें कि हम जानते हैं कि हमारे ब्रेन में भर एक दर्व भरा आता है जिसके बारे में चर्चा करेंगे। वो आयतन, इसका दर्व का बात करें, दर्व कितना होता है, आयतन, इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम, तो इसका 1650 ग्राम जो है, 1650 ग्राम ml, 1650 ml जो है इसमें दर्व भरा रहता है, जिसको हम अगर बात करें औसत भार का बात करें, एवरेज भार, औसत भार का अगर हम इसमें बात करें तो इस औसत भार हो जाएगा कितना 1.5 kg। मतलब इसका आप बात समझ गए कि आयतन इसमें दर्व जो भरा होता है, इसमें दर्व कितना भरा होता है 1650। देखिए अब इसका बेसिक बता रहा है, और उसमें आगे जो हम बताएंगे बहुत मजा आने वाला, क्लास में हमको बहुत मजा आएगा पढ़ने में ब्रेन संबंधित। और इसमें हम बताएं कि इसमें हम सिर्फ बताएंगे हाई लेवल तक बताएंगे, और लिखने के लिए बिहार बोर्ड वाला के लिखने के लिए हम अलग से वीडियो बनाए, उसमें लिखेंगे कैसे बोर्ड में, तो वो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, इसमें समझा रहे हैं। तो देखिए क्या हो गया, आयतन कितना हो गया 1650 ml। ठीक है, उसके बाद जो है औसत भार हमारा कितना हो गया 1.5 kg। ठीक है, और उसके बाद जो है हम इसके बहुत सारे पार्ट्स हम जान चुके हैं, या फिर मतलब 20-21 वर्ष के बाद नहीं पढ़ना चाहते, क्यों नहीं पढ़ना चाहते, देखिए इसका क्या रीजन रहता है। देखिए ध्यान दीजिए, भले वो लड़की का क्या होता है कि दिमाग का वजन कम होता है, लेकिन जो है उसमें जो है जानेंगे आगे। और उसमें लड़कों में क्या होता है, विवेक ज्यादा होता है। बात क्लियर हो गया। अब देखिए कि अब बात रहा 25 से 26 वर्ष, सोचिए 25 से 26 वर्ष के बाद आदमी का ब्रेन जो है वो प्रत्येक वर्ष 2.5 से लेकर 3.5 ग्राम प्रत्येक ईयर क्या होता है, कम होता है। कितना होता है, इतना ग्राम प्रत्येक वर्ष जो है कम होने लगता है। अब ध्यान दीजिए, इतना धीरे धीरे घटने लगता है। मतलब हम लिख सकते हैं आफ्टर ऑफ द एज, आफ्टर ऑफ द एज मतलब क्या, इसका क्या हुआ रीजन कि आफ्टर ऑफ द एज हमारा कोई भी मनुष्य का, अब देखिए कि धरती पर सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति मनुष्य के ब्रेन को माना गया है।
सबसे, हालांकि तो ब्रेन तो सबके पास है, सबके पास है, सब जानवर के पास है। या मतलब हम जाने हैं, हम जानेंगे या फिर मतलब पढ़े पहले कि हम भी एक क्या है जानवर। अगर हमको कोई जानवर बोलता है हम गुस्सा से अधिक हो जाते हैं, वहीं हम अधिक हो जाते हैं, लेकिन नहीं अधिक करना चाहिए। देखिए कि हम भी क्या है एक जानवर हैं। और क्लियर बात है कि यहाँ पर जो है प्रत्येक वर्ष कितना, जो हम जानना था 25 और 26 वर्ष की आयु के बाद आदमी में क्या होता है, ब्रेन घटने लगता है। इसीलिए जो भी यूज करना है आपको पढ़ना लिखना होता है 25 वर्ष से पहले ही आप पढ़ लिख लीजिए, उसके बाद आपका ब्रेन प्रत्येक वर्ष इतना क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि 2.5 से 3.5 जीएम प्रत्येक ईयर जो है इसका आदमी का क्या घटने लगता है, ब्रेन घटने लगता है। इसके बाद इतना बात आपको क्लियर आया होगा। और आदमी का दिमाग धरती पर रहने वाले सबसे तेज दिमाग माना गया है। क्लियर है। अब तो पहला पॉइंट तो हमारा यहाँ पर एक पॉइंट तो हमारा ये बन गया कि प्रत्येक वर्ष ये हो गया। अगला पॉइंट देखिए कि हम जानते हैं, अगला पॉइंट ये भी जानिए कि प्रत्येक आदमी जो है अपना दिमाग का 2.5 से 3 पॉइंट तक ज़्यादातर यूज करते हैं। इतना ही आदमी ब्रेन को यूज करते हैं, अब इससे ज़्यादा यूज करते नहीं हैं। अब देख लीजिए कितना 2.5 से 3.5 ऐसा माना गया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना दिमाग का सबसे ज़्यादा यूज किया था और वो 5% मात्र ही यूज किया था, उससे ज़्यादा यूज नहीं कर पाया था। अब देखिए ध्यान दीजिए कि 2.5 से 3% जितना बड़ा हमारा ब्रेन होगा, ब्रेन का मात्र इतना आदमी यूज कर पाता है। तब इतना यूज कर पाता मतलब क्या, इसका क्या हुआ, एक्चुअली इसको हुआ क्या कि 97 पॉइंट से लेकर के बाद क्या होता है हमारा दिमाग खाली रहता है, इतना हो गया। और अगर हमको यूज भी नहीं करना चाहिए, ऐसा माना गया कि अगर हम यूज करते हैं तो हमें एक बीमारी होगा, जिस बीमारी का नाम क्या है, एंजाइमर। जिस ज़्यादा यूज करेंगे, ज़्यादा यूज करने वाले क्या होता है, एंजाइमर नामक बीमारी होता है। तो एंजाइमर नामक बीमारी आप लोग को समझ में आता होगा। एंजाइमर क्या होता है, तो एंजाइमर देखिए क्या होता है, एंजाइमर क्या होता है कि नई मेमोरी को बनना बंद हो जाना, नई मेमोरी को जो बनना चालो तो वो बंद हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंजाइमर। नई मेमोरी आपको बात समझ में आता होगा कि जैसे कि ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बहुत आदमी ज़्यादा सोचते हैं, जैसे ऐसा माना गया अल्बर्ट आइंस्टाइन कभी घर का नक्शा भी उसको पता नहीं था। तो आप क्या सोचिएगा, कोई आएंगे, मौसा जी आए, हम बोलेगा आप कौन है, मतलब बेवकूफ़ तो बोला था मौसा जी हो, समझे, मैं बोलेगा आपका तो मौसा है। तो ये देखिए कि ये भी आप जो है भूल जाइएगा कि कौन है, अपना खुद का भी अपना नाम भूल जाइएगा कि हम कौन है। फिर इसका बाद एंजाइमर ऐसा होता है, नई मेमोरी मतलब उतना ही रहेगा और आगे मेमोरी बनना बंद हो जाता है अगर ज़्यादा यूज किया जाता है। तो बात इतना क्लियर बात समझ में आ गया कि कोई भी आदमी अपना दिमाग का कितना % भाग यूज करता है, 2.5 से लेकर के 3% तक अक्सर यूज करता है, इससे ज़्यादा यूज नहीं करता है। इतना हो गया। और ज़्यादा यूज करने वाले जानवे करते हैं। अब अगला पॉइंट जानिए कि अगर एक मनुष्य, सोचिए अगर एक मनुष्य मरता है, डेथ होता है मनुष्य का, एक मनुष्य का डेथ होता है, मृत्यु, तो उसका जो है दिमाग कितना देर तक जिंदा रहता है, तो उसका इसका क्या हो गया, 7 से 8 मिनट तक जो है, 7 से 8 मिनट तक किसी भी मनुष्य का अगर डेथ होता है, कोई भी मनुष्य का, तो 7 से 8 मिनट तक क्या होता है, उस मनुष्य का ब्रेन जिंदा रहता है। ठीक है, कोई भी मनुष्य का इस 7 से 8 मिनट। क्लियर बात, एक बात और क्लियर आपको समझ में आ गया, कोई भी व्यक्ति का अगर डेथ होता है तो कितना देर तक होता है, इतना देर तक होता है। ठीक है, इतना बात क्लियर समझ में आ गया। अब बात और भी बात कुछ फैक्ट्स जानिए। देखिए कि अगर हम सोते हैं, रात में सोते हैं, सोने के बाद सुबह में जगते हैं, तो सुबह में जगने पर हमारे शरीर में एक अलग प्रकार का दिमाग में एनर्जी रहता है। और वो एनर्जी देखिए कि हमारे, अगर कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि ऐसा कौन सा शरीर का अंग है जो बिजली का उत्पादन कर, इलेक्ट्रिक का उत्पादन करता है, तो वो हम देंगे ब्रेन देंगे। ब्रेन ऐसा है। अब देखिए ये कितना करता है, तो सुबह में देखिए कि सुबह में जब हम जगते हैं तो हमारा ब्रेन जो है उत्पादन कितना करता है, 12 से लेकर के 25 वाट के बीच तक। इतना करंट, सबका अपना अपना क्षमता के अनुकूल, इतना हम क्या जानते हैं, इतना वाट तक बिजली उत्पादन करता है। और इसमें आगे देखिए, आगे हम पढ़ने वाले हैं सब कुछ ब्रेन के बारे में कि हम कैसे क्या होता है, हर चीज़ के बारे में। कितना उत्पादन करता है, 12 वाट से लेकर के, हम गलती हो गया, 12 वाट से लेकर के 25 वाट तक इतना हमारा करता है। तो आप देखिएगा सुबह में कोई आपके शिक्षक
या आपके मम्मी पापा बोलते हैं पढ़ने के लिए। और इसका मतलब ये नहीं कि कभी कभी जो है ये ध्यान रखता है सुबह में भगवान आते हैं, भगवान कुछ भी नहीं आते हैं, कुछ नहीं करते हैं। वो देखिए कि उस समय आपका दिमाग जो है एक्टिव रहता है। एक्टिव किसके कारण रहता है? तो वो रहता है यही इसी के कारण रहता है, इसी कारण रहता है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें सुबह में बहुत जल्दी कोई चीज़ याद हो जाता है, याददाश्त मेमोरी से ज़्यादा रहता है, जो आगे हम इसी वीडियो में जानेंगे कि क्यों आगे इसका याददाश्त मेमोरी ज़्यादा रहता है, किसका कम रहता है, सब कुछ के बारे में जानेंगे। चलिए कि अगला ये भी आप जानिए कि अगला और फैक्ट जानिए कि एक बायोलॉजिकल डेट होता है। बायोलॉजिकल डेट आपको पता होगा, बायोलॉजिकल डेट जिसको हम क्या बोलते हैं? जैविक मृत्यु। क्या बोलते हैं? जैविक मृत्यु बोलते हैं। ये देखिए कि बायोलॉजिकल डेट जब किसी आदमी का मृत्यु हो जाता है, मृत्यु नहीं सोचिए, शारीरिक क्रिया जिंदा रहता है और दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो उन्हीं को हम एक बायोलॉजिकल, इसमें हम बोलते हैं बायोलॉजिकल डेट बोलते हैं, जिसको आपको पता होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं? कोमा बोल देते हैं, कोमा बोलते हैं। बात क्लियर समझ में आया होगा? कोमा। और यही कोमा को हम क्या बोलते हैं? ये कभी कभी क्वेश्चन में अगर आएगा बायोलॉजिकल डेट, ये जो होता है इसमें दिमाग क्या होता है? दिमाग का सिर्फ डेट होता है, बाकी सभी शारीरिक क्रिया काम करते रहता है, तो इसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल डेट। इनको हम क्या बोलते हैं? जैविक मृत्यु बोलते हैं। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर समझ में आया होगा। देखिए क्या सब हमने बताया कि आपने कोई भी मनुष्य का 25 से 26 वर्ष के बाद क्या होता है? ब्रेन 2.5 से 3.5 ग्राम प्रत्येक वर्ष घटने लगता है। ठीक है, और अगला देखिए कि हम कोई भी आदमी 2.5 से 3% दिमाग का ही यूज करता है। इतना बात भी क्लियर समझ में आया होगा। अब देखिए डेट होने के बाद आदमी का शरीर, आदमी का दिमाग कितना देर तक जिंदा रहता है? तो 7 से 8 मिनट तक। ये भी बात क्लियर आया होगा। और हमारा ब्रेन सुबह में जो है, वैसे हालांकि हर समय हर वक्त काम करता है, लेकिन सुबह में कितना करता है? 12 से 25 वाट तक क्या करता है? बिजली उत्पादन करता है। ठीक है, और अगला हम जाने बायोलॉजिकल डेट। बायोलॉजिकल डेट क्या होता है? जैविक मृत्यु। इसमें जो है आदमी कोमा में जाने की संभावना रहती है। ठीक है, इतना बात क्लियर समझ में आया होगा। अगला जानिए कि अगला पॉइंट हमारा है कि फेटेस्ट ऑर्गेन। फेटेस्ट ऑर्गेन क्या होता है? इसका हिंदी देखिए कि वसीय अंग होता है। क्या होता है? वसीय अंग। तो फेटेस्ट ऑर्गेन क्या होता है? देखिए फेटेस्ट ऑर्गेन मतलब हमारा इसका क्या अति हो गया कि जो इसका 3 भाग में हमारा क्या होता है? ऊर्जा बांटा होता है। देखिए शर्करा, उसके बाद प्रोटीन पहले से आप लोगों को पता है, और वसा होता है। इसका तो मान के चलिए 2 गो आपको तो पता है कि एनर्जी के लिए होता है, लेकिन इसका ये भाग जो है ये दिमाग के लिए बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। तो देखिए कि ये भूमिका कैसे निभाता है, ये देखिए इसीलिए हम क्या बोलते हैं? ब्रेन इज द फेटेस्ट ऑर्गेन। ब्रेन इज द फेटेस्ट ऑर्गेन। हम क्या बोलते हैं? ब्रेन इज द फेटेस्ट ऑर्गेन। इसको हम बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं? तो देखिए कि इसमें क्या होता है, आप लोगों को पता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, और प्लस O2 है, और ये टूटता कौन चीज में है? तो देखिए CO2 और प्लस H2O, और क्या होता है? प्लस एनर्जी। इसको हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। इस चीज में टूटता है, और ऐसा बात माना जाता है, देखिए इसमें टूटता है, जानवे करते हैं। और हमारा शरीर का देखिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हम लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे शरीर में 20%, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा, 20% जो है हमारा शरीर क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है। कितना लेता है शरीर? हमारा दिमाग जो है जितना ऑक्सीजन हम लेते हैं उसका 20% क्या करता है? हमारा दिमाग में जाके ऑक्सीजन स्टोर होता है। और वो जो है हम जब सोते हैं या जगते हैं तो हर वक्त हमारा वो ऑक्सीजन लेते रहता है। क्लियर बात है? 20% हमेशा वो जाते रहता है। तो देखिए कि अगर हम सोचिए कि ऐसा बात सोचिए कुछ देर कि अगर ऑक्सीजन क्या होता है कि कम अगर जाने लगता है तो उसी के दौरान हमको नींद आना चालू हो जाता है, अगर कम हो जाता है तो। और ये जानेंगे कि हम सेरिब्रम में, इससे थोड़ा आगे हम जस्ट जानने लगेंगे कि अगर हम ऑक्सीजन की कमी होती है तो सेरिब्रम को क्या प्रभाव पड़ता है, जिससे हमें नींद आने लगती है।
फिर देखिए कि इसका क्या हो गया, और इसका वसीय अंग क्या होता है, कि देखिए इसके बारे में अब हम जानते हैं वसीय अंग क्या होता है। तो देखिए कि हमारे शरीर, देखिए हमारे पास सोचिए कि कुछ दिमाग लगिए कि हाँ नीतीश सर जो है मतलब स्पीड पढ़ा रहे हैं, सर समझ में नहीं आ रहे हैं, सर कैसे अति हो रहा है, तो ये आपके अंदर एक डॉट्स है, डॉट्स। इसी प्रकार ये अपना बारे में हम रीजन बताएं कि आप जो है कि डॉट्स आप क्लियर सोचिए कि आप इसी प्रकार कुछ न कुछ आप दिमाग में सोचते होंगे, तो वो जो है हमारे दिमाग में रोज का रोज लगभग बताया जा रहा है 70,000 से ज़्यादा डॉट्स हमारे शरीर में आते हैं, दिमाग में आते हैं, 70 से ज़्यादा आते हैं। और इसमें जो है 90% निगेटिव हमारे होते हैं और 10% ही पॉजिटिव होते हैं। इसमें 90%, इसमें जितना हम थॉट्स रहता हमारे दिमाग में, इतना लगभग हम कितना बताएं 70,000 से ज़्यादा, तो इतना देखिए इससे 70 से ज़्यादा बताएं। और इतना जो डॉट्स रहता है इसमें 90% इसका निगेटिव हम सोचते हैं और इसका 10% ही हमारा दिमाग पॉजिटिव की ओर बढ़ता है। आगे हम जानेंगे, बहुत अच्छा गहराई से जानेंगे। पर एक बात, हमारा जो है ये ब्रेन को सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो हमारा ब्रेन का एक सुरक्षा प्रदान करने वाला होता है। इससे पहले बताए थे कि वो 3 पार्ट में बांटा होता है और वही 3 पार्ट हमारा ब्रेन का सुरक्षा प्रदान, जैसे आप चित्र में देख पाते होंगे कि ब्रेन 3 प्रकार का के भाग में है। तो उसी प्रकार ये देखिए कि ये मेनिंजिस जो है, ये मेनिंजिस होता है, इसको हम पहला क्या लिखे हैं पैरामीटर, और उसके बाद एथोड, और उसके बाद क्या हो गया आपका ड्यूरामीटर। ये जो है 3 पार्ट जो है 3 लेयर ही हमारा जो है क्या करता है कवर करता है, और तीनों ऊपर एक दूसरे के ऊपर लगा होता है। तीनों क्या करता है कि कवर करता है ताकि हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है। हमारे बोन समझाने हड्डी के बारे में, हड्डी के अलावा ऐसा पार्ट जानना। चलिए अब आगे हम पार्ट जानते हैं कि ब्रेन को कितना भाग में बांटा गया है और कौन सा ब्रेन का क्या भाग होता है, सब जान। तो देखिए ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया, टोटल 3 भागों में। तो इसका क्या है अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन, और उसका मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, और उसके बाद हो गया आपका पश्चिम मस्तिष्क को हिंद ब्रेन कहते हैं। मतलब हमारा ब्रेन जो है, देखिए ब्रेन इसमें चित्र में आप देखिए कि ब्रेन में आपका 3 पार्ट में बांटा गया है। 3 पार्ट अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और आपका क्या है पश्चिम मस्तिष्क, 3 पार्ट में बांटा गया। और तीनों पार्ट को हम अलग अलग तरीका से, अलग अलग हिसाब से बहुत अच्छा तरह से विख्यात करते हुए पढ़ेंगे। तो पहला देखिए ब्रेन का अग्र मस्तिष्क, मतलब आगे हमारा आगे वाला भाग। तो अब देखिए कि आगे वाला भाग जो है इसको भी 3 भाग में बांटा गया। इसको थैलेमस और हाइपोथैलेमस और परमस्तिष्क को सेरिबर्म कहते हैं, सेरिबर्म बांटा गया है। तो देखिए कि सबसे पहले एक एक करके हम बढ़िया से चर्चा करते हुए पढ़ेंगे कि देखिए कि इसमें कि पहला पार्ट क्या है थैलेमस। थैलेमस को हम क्या बोलते हैं कि थैलेमस में देखिए कि थैलेमस क्या होता है, जैसे कि बाहरी घातों को सुरक्षा करना, बाहरी जितना वातावरण होता है, जैसे हमको सर्दी आ रही, मतलब हमको गर्मी लग रही है, फिर उसके बाद सोचिए कि हमको चोट, ऊपर से चोट दे रहा है, चोट लग रहा है, खूब लाठी दे रहा है, और चलिए पीठ हमको ठकठका रहा है, चलिए ठीक है 2 लाठी दे दिया कस के, तब क्या हो गया, ये किसके अंतर्गत आता है, अगर लाठी दे रहा है तो वो थैलेमस के अंतर्गत आता है। सोचिए थैलेमस क्या करता है, थैलेमस के बारे में, थैलेमस क्या होता है बाहरी आघातों को हमको सुरक्षा, बाहरी आघातों के बारे में बताता है। जैसे पता है इसको हम इंटरनल मेमोरी भी बोल सकते हैं, सॉरी एक्सटर्नल मेमोरी भी इसको बता सकते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी मतलब हो गया इसका हो गया कि जो मतलब बाहरी आघात हो, जैसे कोई हमको एक बोले कि थपथपाया, ठीक है 1 लाठी दिया कस के हम अधिक कर दिया, तो इसका क्या हो गया कि इसमें कि थैलेमस ये हमको बाहरी आघातों के बारे में बताया। और इसको हम अग्र मस्तिष्क को किसका ब्रेन का सबसे बड़ा भाग भी मानते हैं। इससे कितना परसेंट, ये 66% जो है हमको ब्रेन का यही हिस्सा, मतलब क्या हुआ इसका 2/3 भाग, इसका जितना भी होता है ब्रेन में जितना होगा उसका 2/3% इसका निकालिए, इतना में हमको ये सिर्फ अग्र मस्तिष्क फैला होता है। तो इसको हम बोलेगा, कभी क्वेश्चन आएगा कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो वो होता है हमको फोर्स ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क। तो आपको थैलेमस के बारे में पता चल गया होगा। थैलेमस क्या करता है, हमको बाहरी से गर्मी लग रही है, उसके बाद ठंडी लग रही है, ये चोट लग रहा है, फिर या और भी सारे घटनाएं, हमको बाहरी घटनाएं शरीर पर घटनाएं हो रही है, तो उसे हम कौन करता है हमको, तो उसको करता है थैलेमस करता है। अब देखिए कि अगला पार्ट हम जानते हैं कि अगला पार्ट क्या होता है हमको हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में अब चलिए जानते हैं कि हाइपोथैलेमस हमारा क्या हुआ हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस हमारा क्या करता है अंदर के भाग, इसको हम क्या बोलते हैं इंटरनल मेमोरी, इसको इंटरनल मेमोरी के नाम से भी हम जानते हैं। ये अंदर के भागों को हमको क्या करता है प्रेरित करता है, ठीक है। इसे तो बात जान गए अंदर का मतलब क्या हुआ, जैसे सोचिए कि इसका क्या हुआ, जैसे कि
मान लीजिए इसका अगला देखिए प्यार होना, उसके बाद दर्द होता है, भूख लगता है, हमें भूख लगता है हम जाके खा लेते हैं, फिर सोचिए प्यास लगता है जाके हम पानी पी लेते हैं। इसका अंदर का बातों के बारे में ये क्या करता है, प्रेरित करता है। तो कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो हाइपोथैलेमस हमको हर चीज़ के बारे में ऐसा, जैसे आपका ध्यान भटकना, आप ध्यान भटक जाते हैं। अब सोचिए कि हाइपोथैलेमस की वजह से क्या, सोचिए किसी से अट्रैक्शन होता है, उसको प्यार आदमी झूठ से समझ बैठता है और वो झूठों से आप बोलता है कि आपको हम दिल दे दे। सोचिए दिल कैसे दे दिया, कि सोचिए कि दिल का काम, झूठों का दिल को उसमें बदनाम करता है। दिल जो है इसको, खून को हम जानते हैं ब्लड को प्रेरित करने के लिए अधिक इसे करता है, लेकिन हम उसको क्या किस झूठों से हम बदनाम कर देते हैं, बोलते दिल दे दिए, और जबकि हाइपोथैलेमस का काम करता है। अब देखिए कि कोई भी आदमी 7 से 10 सेकेंड के बीच किसी को देखे तो उसका क्या कहता है, अट्रैक्शन हो जाता है कोई चीज़ आप 7 से 10 सेकेंड आप उसको दिमाग में सोचिए, हाइपोथैलेमस से सोचिए जिस चीज़ के बारे में, उस चीज़ पे क्या होता है। अब देखिए एक ही चीज़ को आप मत सोचिए ना, आप देखिए कि आप एक बार आप क्या करते हैं, किसी को आप देख लो, अरे बहुत बढ़िया है, अच्छा है। अब देखिए कि उसको जो आप देखते हैं कि बहुत बढ़िया अच्छा है, तो वो क्या होता है कि आप उससे एक लगाव हो जाता है। और तो अब देखिए कि अब उसको देख भी मत कीजिए, 7 और 10 सेकेंड तक क्या कीजिए, दूसरे को, इसमें 3-4 को देख लीजिए, ठीक रहेगा, एगो को मत देखिए। हम देखिए वही अब ये सब अब अक्सर करेगा क्या कि मतलब लड़की सब अब अक्सर जो है मतलब हर बाल बान लगे, एगो जो है झूठों से छोड़ देगी और उसको बार बार ऐसे करती रहती है और उसमें अट्रैक्शन ताकि हमको अधिक करे। अब देखिए उसमें क्या करता है कि 7-8 लड़कों से अब ध्यान भटक जाते हैं, अब उसको नहीं ऐसे करना चाहिए। तो देखिए कि यहाँ पर क्या हमारा कहने का मतलब था कि हमको जो है हाइपोथैलेमस की वजह से क्या होता है, अंदर आघात का प्रतिक्रियाएं करवाता है। क्या हुआ, अंदर आघात का क्या हुआ, प्रेम होना, घृणा होना, या किसी पर हम गुस्सा करते हैं, देखना है तुमको, गुस्सा करते हैं, हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, किसी बहुत ज़्यादा बातों बात पे गुस्सा हो जाना पूरी तरह से, तो वो किसका काम होता है, हाइपोथैलेमस का होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारे बाहरी अंदर का भाग का, बाहरी के लिए तो क्या हो गया, थैलेमस काम किया, और अंदर के लिए कौन करता है, तो उसके लिए हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस जितना गुस्सा, दर्द, जो भी क्रियाएं होती है अंदर का जो भी होती है उसका कौन कराता है, हाइपोथैलेमस कराता है। हाइपोथैलेमस इसमें हमको बहुत बड़ा भूमिका निभाता है इसे करने के लिए। तो आप लोग को पहले बताता है भटकना नहीं है, समझ गए ना कि कैसे क्यों ना भटकना है। तो हाइपोथैलेमस हो गया। अब अगला देखिए सेरिबर्म के बारे में। सेरिबर्म के बारे में जानते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं करवाया है, तो सेरिबर्म के बारे में जानते हैं। सेरिबर्म क्या होता है, पर्म मस्तिष्क होता है। पर्म मस्तिष्क क्या होता है इसके बारे में जानिए पर्म मस्तिष्क क्या होता है। तो पर्म मस्तिष्क देखिए कि ये तो क्या काम किया, हाइपोथैलेमस क्या किया, ये हमारा सबसे पीछे वाला, इस बीच में सॉरी, ये हमारा हाइपोथैलेमस क्या किया कि अंदर वाला भाग को प्रेरित करके हमको भेज दिया। अब देखिए सेरिबर्म, हम जो हमारा याददाश्त मेमोरी की, इसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी भी बोलते हैं। अब सोचिए कि हम जो है किसी को देखते हैं, हमको बोल देते हैं मम्मी, हमको क्या बोलते हैं कि देखो वो कौवा है, तो कौवा का बोलते हैं, मान लीजिए कोई पक्षी मैना ही है, उसको बोलता है कौवा है, तो हम उनको ना मतलब अधिक कर लेते हैं, सेव कर ले दिमाग में, मेमोरी में अटैच कर लेते हैं कि वो क्या है, कौवा है, उसको हम कौवा समझ लेते हैं। और वो किस में जाके सेव होता है, तो सेरिब्रम में। तो इसको पर्म मस्तिष्क भी बोलते हैं, सेरिबर्म में जाके सेव होता है। और सेरिबर्म का हमको होना बहुत जरूरी है, अत्यावश्यक जरूरी है। सेरिबर्म जिसका जितना अच्छा मजबूत होता है उसका उतना ही क्या होता है कि ज़्यादातर उसका मजबूती रहता है। तो देखिए कि इसका देखिए कि कैसे सेरिबर्म का मजबूत करेंगे। सेरिबर्म हमको मजबूत खासकर रहना चाहिए। सेरिबर्म मजबूत अगर नहीं होगा तो क्या नहीं होगा कि हमको ना मतलब हमको याददाश्त मेमोरी खत्म हो जाता है। अब याददाश्त मेमोरी, अब सोचिए कि आप जो है याद कीजिएगा किसी और को कभी, तो आपका याददाश्त मेमोरी खराब ही होगा ना। देखिए इसको लौट दीजिए, प्रेशर दीजिए, जितना प्रेशर होता है उतना प्रेशर दीजिए। हमेशा देखिए कि प्रेशर दिमाग को रखिए। हम इससे पहले आपको बताए कि हमको 25 वर्ष के बाद दिमाग ऐसी घटना ही है, इसको प्रेशर जितना दीजिएगा वो उतना ही इसका बढ़ेगा। अब सोचिएगा कि यहाँ पर इसको सोचना चाहिए, इसको ई वाला मेमोरी को आपको बढ़ाना चाहिए। आप जाके जो है क्रीम लगाइएगा तो फिर कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, इसमें थोड़ी नहीं बढ़ेगा। देखिए इसको बढ़ाना कैसे है, अक्सर हमेशा कुछ ना कुछ, देखिए कुछ काम नहीं होता है, कुछ आप पढ़ते रहिए, कुछ करते रहिए, कुछ सोचिए, और तो उसके बारे में सोचते सोचते आप क्या देखिएगा, आपका मेमोरी जो है ये वाला सेरिबर्म होता है, इसमें जाके सेव होता है। कोई चीज़ आपको अच्छा खासा उस याददाश्त मेमोरी आपका बढ़ने का क्षमता रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि हम जाने कि इसका बात क्या जाने थैलेमस के बारे में कि थैलेमस बाहरी घातों को हमको प्रतिक्रिया करवाता है। हाइपोथैलेमस के बारे में क्या जाने, हाइपोथैलेमस जो है कि हमारे अंदर वाला भाग को, और हाइपोथैलेमस कब बढ़ जाता है आपको पता है
कि लहसुन और प्याज खाने से क्या होता है, हाइपोथैलेमस बढ़ जाता है। जो इससे पहले वाला वीडियो में बताया कि टेस्टोस्टेरोन का भी यदि इसमें स्राव कर देता है तो हाइपोथैलेमस ये सब बढ़ जाता है। तो ये सब क्या देखेंगे साधु संत क्या करते हैं, उस सब पे ज़्यादा नहीं यदि करते हैं। और वो बोलेंगे कि आगा बताइए कि क्या आगा देखिए कि क्या बोलते हैं कि हम भगवान क्या कह रहे हैं, कभी राहु केतु इसे बनावटी कहानी करेगा कि जो उसका सर कटा था उसका ये हुआ था, इसके वजह से हम लोग नहीं खाते। लेकिन यहाँ पर साइंस हमारा क्या बता रहा है, ये हाइपोथैलेमस को बढ़ा देता है। आजकल के आदमी तो बड़ा बड़ा प्याज डायरेक्ट खाया जाता है, जबकि हाइपोथैलेमस बढ़ाता है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमको अलग गलत चीज़ सोचने पर मजबूर, उस टेस्टोस्टेरोन कर देता है, मजबूर करता है। और सेरिबर्म क्या, हमारा सेरिबर्म के बारे में जाने। सेरिबर्म परम मस्तिष्क होता है, परम मस्तिष्क इसको लार्जेस्ट सब पार्ट भी बोला जाता है। लार्जेस्ट सब पार्ट इसका इसलिए बोले क्योंकि ये जो लार्जेस्ट सब पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट, यानी कि बड़ा पार्ट हमारा मस्तिष्क का जो है बड़ा पार्ट यही होता है, ठीक है, जो 2/3% पूरा दिमाग का पाया जाता है। क्लियर है। अब देखिए सेरिबर्म के बारे में ये जान गए कि सेरिबर्म जो है हमारा मेमोरी होता है, मेमोरी जो पीछे में लगा होता है। इस पर यहाँ पर क्यों न कहता कोई मारने के लिए, बकलवा अगर यहाँ पर मारेगा तो जानों से चाह सकता है, हमारे सब दिन के लिए याददाश्त मेमोरी भूल सकते हैं। यही कारण है कि कोई आदमी बहुत देर तक कोई चीज़ को याद कर पाता है, बहुत लेट तक कम याद कर पाता है, तो यही मेमोरी हमारा है। बात आप समझ गए कि हम यहाँ पर सुबह सुबह जो आपको बोले कि हमारा ब्रेन कितना, आपको बताए थे 12 से 25 वाट तक क्या करता है, बिजली का उत्पादन करता है। और वही चीज़ अगर देखिए कि सोचिए कुछ, सोचिए यहाँ से गाड़ी जाने वाली है, सोचिए, और यहाँ पर ब्रेकर लगा दे, यहाँ से लौट जाएगा ना। अब मान लीजिए पानी अगर यहाँ से बहाव करेंगे तो जितना पानी जाना चाहिए था कम में पानी यहाँ से बह गया, इस जगह बह गया। तो सुबह में क्या होता है, हमारा ब्रेन पूरा खाली रहता है, और जाके हम जब सोचते हैं तो ये दिमाग हमारा पीछे धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और बीच में हम देखिए पढ़ रहे हैं कहीं और, हम याद कर रहे हैं किसी और को, हम सोच रहे हैं कहीं और, तो बस हो गया आपका काम क्लियर। क्योंकि आपका तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका ब्रेकर लगा रहा है, कोई ब्रेकर लगा रहा है। तो ब्रेकर जब लगाएगा आपको वो चीज़ तो याद नहीं होगा, सेव नहीं होगा। आप सोचिए कि वही बात आपका मोबाइल में, मोबाइल सोचिए, मोबाइल से फ़ोटो ले रहे हैं और आपके मोबाइल में मेमोरी स्टोरेज हाई है नहीं, तो सेव कहाँ पर होगा, सेव नहीं होगा। क्लियर बात है, फोटो खिंचाएगा और हट जाएगा। वही बात है कि यहाँ पर अगर हम कोई चीज़ को याद करते हैं, सोचते हैं, तो सोचने के दौरान अगर यहाँ पर सोचिए कुछ कि यहाँ पर ब्रेकर लगा हो तो वहाँ पर जाके तो सेव नहीं होगा। तो इसीलिए आपको बोलते हैं कि आप पूरा तरह क्लियर फ्रेश जब भी आप याद कीजिए, कुछ भी कीजिए, तो बस दूसरा को याद मत कीजिए, सिर्फ उसी के बारे में सोचिए, एग्री वहीं के बारे में सोचिए, ताकि आपका ये क्या होगा, सेरिबर्म परम मस्तिष्क ये भी बढ़ेगा। और आगे क्या होगा कि जो भी आप याद कीजिए वो याद भी होगा, क्लियर रहेगा। तो आप ये देखिए कि ये हमारा क्या था, मेडुला क्या था, शोषण और पाचन में हमारा क्रिया करता। किसमें, शोषण, जैसे पचता शोषण, सांस लेना, ये बताए थे सांस लेना, और इसका क्या काम है, मेडुला ऑब्लांगेटा का काम है, सिर्फ इसका यही काम है। अब अनुमस्तिष्क जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरिबेलम, सेरिबेलम, सेरिब्रम में समझिएगा, सेरी यहाँ पर सेरिब्रम अलग है और सेरिबेलम समझिएगा। सेरिबेलम हमको क्या करता है, बेलम हमको संतुलन बनाए रखता है। जैसे देखिए कि कोई आदमी जो है दारू पी लगा, उसका संतुलन क्या होता है कि बिगड़ जाता है, और कोई क्या करता है, जाके सेरिबेलम को जाके अधिक करता है। उस सेरिबेलम जैसे जिसका अगर कमजोर हो गया तो किसी को पता कौन है, कुछ समझ भी नहीं करेगा, कुछ जानवे नहीं करेगा। सेरिबेलम क्या करता है, हमको संतुलन बनाए रखता है कि ताकि जो है उसका क्या हो, संतुलन आगा बिगड़े नहीं। और उन्हें क्या करता है, इनको कौन प्रभावित करता है, अल्कोहल प्रभावित करता है। और हम क्या करते हैं, अल्कोहल पी करके इन्हीं को भ्रमित कर देता है। अब अल्कोहल पी लेता है। अब देखिए कि सर्कस में क्या करता है कि रस्सी पर चलता है, हमको बोलेगा रस्सी पर चलने के लिए चलने नहीं होगा, और सर्कस वाला देखेगा हाथी घोड़ा का भी दौड़ाता है। क्यों दौड़ाता है, तो उनका सेरिबेलम उनको उस तरीका से बना देता है। तो देखिए सेरिबेलम क्या करता है, प्रैक्टिक्स की चीज़ में अगर बताया जाए तो सेरिबेलम है। सेरिबेलम क्या करता है, सेरिबेलम हमारे संतुलन, जिसका भी सेरिबेलम अब जो देखिए बिगड़ जाता है। अब सोचिएगा कुछ देख रहे हैं, कुछ अब देखिएगा कि कुछ देख रहे हैं, बस लगेगा कि जो कोई और आ रहा है जबकि कुछ और आ रहा है। अब देखिएगा कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ हमको, ये सभी का क्या काम है, ये सेरिबेलम का काम है। ये कभी कुछ सोच रहे हैं, दिमाग में आ रहा है, कुछ हमको ख्याल आ रहा है, तो इसका क्या काम है, सेरिबेलम का काम है। सोचिए कि नशा जितना नशा वाले आदमी होते हैं वो सेरिबेलम को खराब कर रहे हैं। सेरिबेलम में हमेशा देखिएगा कि दारू वाला भी मतलब अक्सर कुछ से कुछ बोलते रहते, बकवास करते रहते, उसमें पता नहीं चलता। तो इसका सेरिबेलम का एक ही चीज़ क्या आया कि संतुलन ये बनाए रखता है। सेरिबेलम जिसका खराब हो गया, बस उसका देखिए कि सब संतुलन ही खराब हो जाता है। क्लियर बात आप समझ में आ गया कि सेरिबेलम किसके लिए काम करता है, तो वो करता है हमारे शरीर के संतुलन के लिए करता है, काम करता है। जाने मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। जान गए
उसके बाद ये भी जान गए अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं, इसका पार्ट होता है। अब इसका जो है ना अगला, इसका 2 पार्ट से होता है। एक पार्ट में पहला पार्ट को बांटा गया 3 चीज़ के लिए, इसमें सुनने और देखने के लिए, और दूसरा पार्ट को तंत्रिका तंत्र को स्थापित करने के लिए। अगला देखिए पश्च मस्तिष्क के, इसका भी पार्ट हमको 3 हो गया, हालांकि 2 पार्ट का बहुत बड़ा विख्यात है। और अगला हमको ये देखिए, इसमें भी क्या क्या थैलेमस हाइपोथैलेमस, जिसमें हम थैलेमस हाइपोथैलेमस के बारे में जाने कि कोई आदमी को ऑपरेशन या कोई चीज़ किया जाता है तो क्यों किया जाता है, किसको प्रभावित करता है, थैलेमस को, ताकि थैलेमस को खबर नहीं लगे। थैलेमस को खबर लगे तो भाई बुरा लग जाएगा। थैलेमस को प्रभावित करता है, इन्हीं करता नहीं, चोट दर्द कुछ आपको कुछ कितना 200 लाख ही दे देगा कोई बात नहीं। थैलेमस को क्या करता है, उनको जाकर स्वीकार इसका थैलेमस को नकारात्मक करता है, निष्क्रिय कर देता है, ताकि वो क्या करे कि मैं आपको कोई खबर ही नहीं पहुंचाएगा। सर खबर ही नहीं पहुंचाएगा तो आपको कैसे होगा, कभी आपको प्रभावित नहीं होगा, दर्द और कोई चीज़ का प्रभावित नहीं होगा। चलिए ठीक है, इतना बात समझे। उसके बाद पर मस्तिष्क के बारे में भी समझे, उसके बाद और भी आगे वहाँ तक हम समझे। और अगला आपको बता दें कि अगर हम इसमें समझाए हैं, अगर आपको लिखना है तो हम अगला वीडियो लिखने के लिए बताएं, जिसमें लिखने के लिए हम क्या करते हैं, लिखने के लिए अलग वीडियो बना रहे हैं और समझाने के लिए अलग वीडियो है। आपको लिखना है तो वो वाली समझाने के लिए हम बताए थे। ठीक है, थैंक यू फॉर